तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब हम सीरीज के 36 पार्ट पर पहुंच गए हैं मोहम्मद साहब के लिए जो हम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए जो भी व्यूअर्स नए आते हैं। और मोहम्मद सीरीज के पार्ट जितने में हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग भी इन्हें दोबारा दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं कुछ लोग नहीं देख रहे, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और भी बातें करना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो अभी देखी होगी आपने, जैसे अपलोड करी थी जो हमने पीर साकिब साहब की, तो उस पे कई लोगों को ऑब्जेक्शन था कि भाई आप इस पे ना करें, या जो भी उन्होंने बोला कमेंट्स में आपने सुना ही होगा, सब देख ही रहे हैं। तो जब सब ओपन ही है तो हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ, तो देखो मैं पर्सनली तौर पर नॉलेज ले रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ आ भी रहा है। बट ऐसा है कि भाई हम सब की डायरेक्शन तो एक ही है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, जैसे मोहम्मद सीरीज के लिए हम जा रहे हैं, कुरान पारा के लिए जा रहे हैं, तो मेन तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो भी हो, तो मेन तो सेंटर तो यही है सब कुछ। तो उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत जो पर्सनल लेवल पर है वो अपनी, मतलब उनका जो भी प्यार प्रेम जिस तरीके से भी है वो कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। हमें देखना तो हर चीज ही है ना, किसी के ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि जो भी हमें सजेशंस आएंगे तो हमें वो करने हैं, क्योंकि सभी व्यूअर्स हैं, सभी अपना अपना प्यार हमारे प्रति, हमारे परिवार का हिस्सा है ना। तो वो हमसे जुड़े हुए हैं तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी करनी है। क्योंकि अब हमें तो अभी प्रॉपर वे में तो नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन सुन के पता लगता है कि भाई कोई किसको क्यों कह रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। बट मेरा फिर भी यही कहना है कि अगर आप लोग आपस में करना भी चाहते हो तो प्यार से ही बात करें, एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, जो भी है। अगर आपको लग रहा है कि वो इस तरीके से नहीं, या उनको लग रहा है कि वो इस तरीके से नहीं, तो बट हम तो न्यू हैं, हमें तो सबको ही सुनना है ना एक बारी। तो मानते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सबको सुनेंगे, और हमें अभी नॉलेज भी तो नहीं है इतनी। तो सुनने के बाद जैसे अच्छा लगा था, अच्छा बोल रहे हैं, वो तो तो बाकी मोहम्मद समझाएंगे। साहब के बारे में ही बोला था उन्होंने तो। बट और भी चीजें हैं जो हमें सुननी पड़ेंगी, बट हमारा मेन जो रहेगा वो कुरान पारा, जो कुरान से रिलेटेड है, जो आगे सीरीज चल रही है, यूसुफ सीरीज और ये सब कुछ, और मोहम्मद साहब के लिए चल रही है। मेन तो हमारा जो सेंटर बिल्कुल हर चीज की मेन यही है ना। तो इससे तो हम इस ट्रैक से तो अलग होने से रहे। बाकी जो पर्सनल लेवल पर बयान है वो काफी सारे, भाई मौलाना भी हैं, सब बहुत सारे हैं जो कि अपने अपने तरीके से बयान करते हैं। अब उनके बीच में क्या फर्क है, उस फर्क को तो आप लोग हमारे साथ हो ही समझाने के लिए, और हम भी खुद समझ लेंगे। मतलब इतना आप सब लोग समझ रहे हो कि हम अच्छे से डिटेल में जाते हैं कि अगर उन किसी ने गलत बात करी या कुछ करा तो हम उस पर क्वेश्चन जरूर पुट करेंगे, मैसेज के माध्यम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बट बेसिकली हम 90% जो हमें पहले चलना है वो इस मोहम्मद सीरीज के लिए चलना है, और कुरान के लिए चलना है, और आगे उन सीरीज के लिए भी चलना है, और आगे कुरान सूरा, मतलब और बाकी जो स्कॉलर्स हैं मेन मेन जिनके थ्रू हमने इसको समझना है पूरे तरीके से। तो ये हमारा मेन है पहले सबसे। तो बयान तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि वही बात है ना, फिर उसमें बंदा थोड़ा सा भीचल भी जाता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, करते रहें, और आपस में इस परिवार में प्यार से बने रहें, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि ये परिवार प्यार से ही चले आगे और हम आपस में एक दूसरे को समझ पाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद साहब के लिए सीरीज का जो पार्ट 36 है, फिर देखते हैं इससे क्या सीखने को मिलता है, इसमें हमें क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 36वां हिस्सा यानी पार्ट 36 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 35वें हिस्से में क्या सुना। हमने 35वें हिस्से में सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहाबाए किराम को मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ। सबसे पहले सहाबा एक एक दो दो करके छुपकर मदीना, मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। लेकिन जब मक्का वालों को खबर हुई तो उनके हाथ जितने भी सहाबा लगे उनको कैद कर लिया, उनको तकलीफें दी, यहां तक के मक्का ईमान वालों से खाली होने लगा। अब सिर्फ मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ही रह गए। चलिए आगे सुनते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दे दिया था ताकि वो मक्का वालों की तकलीफों से नजात पा जाए और उनकी बुराइयों से अपने दीन को बचाकर यहां से ले जाए।
अब तक अक्सर ईमान वाले मक्का वालों से और कुरैश से छुप छुपाकर हिजरत करके मदीना जा चुके थे। कुछ थोड़े से ईमान वाले कुरैश और मक्का वालों के हाथ पड़कर गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने उन ईमान वालों को मदीना हिजरत करने से रोक दिया था, उन्हें कैद कर दिया था, उन्हें तकलीफें और अजाब देना शुरू कर दिया था और अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर उतारा और उन्हें दीन से फेरने की बहुत कोशिश की। उन्हें खुदा उसके रसूल के हुक्मों की पैरवी करने से रोका। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत के लिए अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने साथियों से जा मिले जिन्होंने अपने वतन को छोड़ दिया था और मदीने में अंसारी सहाबा के साथ जा मिले थे, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, जिन्होंने आपका साथ देने का वादा किया था, अहद किया था। और देखिए ना, ईमान वालों को अपने दीन से जिस कदर इश्क था उसकी सबसे बड़ी मिसाल हिजरत थी। ईमान वालों ने सिर्फ अपने खुदा और रसूल को खुश करने के लिए और अपने दीन को दुश्मनों से बचाने के लिए अपना घर-बार, अपनी जायदाद, अपने वतन को तक छोड़ दिया और अजनबी शहर और अजनबी लोगों में जाकर रहने लगे। इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है। उधर मदीने वालों ने अपने इस्लामी भाइयों के वास्ते अपने खजाने, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और दूसरी तरफ अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे, जहां कुरैश और मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे थे, बड़े बड़े प्लान कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन, यानी मक्का वालों ने और कुरैश ने मिलकर दारुन नदवा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग जमा की, भराई। उसमें सब बड़े बड़े लोग और दूसरे कबीलों के सरदार दारुन नदवा में जमा हुए। दारुन नदवा कुरैश और मक्का वालों के लिए एक पार्लियामेंट की हैसियत रखता था, जहां वो बड़ी बड़ी मीटिंगों के लिए जमा होते थे। इसी मीटिंग में भी सारे कबीलों के बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू जहल कबीले बनी मखजूम से, जुबैर बिन मुतीम कबीले बनु नौफल से, शैबा, उतबा, अबू सुफियान बनी अब्द शम्स से, नजर बिन हारिस बनी अब्दुद्दार से, अबुल बख्तरी बनी जमा से, हकीम बिन हिजाम बनी असद से और नबिया बिन हज्जाज और मुंबा या मुनब्बा बिन हज्जाज बनी सहम से और अमीर बिन खल्फ बनी जमहा से, ऐसे सब कबीलों के बड़े बड़े सरदार दारुन नदवा में जमा हुए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह खत्म करने की, कत्ल करने की साजिशें और प्लान कर सके। जब दारुन नदवा में ये पार्लियामेंट भराई जा रही थी तो इब्लीस एक बूढ़े बुजुर्ग की शक्ल में चादर ओढ़कर वहां पर पहुंच गया। लोगों ने पूछा कि ये बूढ़ा शख्स कौन है? तो इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं अहले नजद का एक शेख हूं, इस अहम मीटिंग के बारे में सुनकर आया हूं ताकि कुछ अच्छा मशवरा दे सकूं। बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, उम्र दराज हूं, तजुर्बेकार हूं, मेरे मशवरे शायद आपको काम आ जाए। मक्का वालों ने कहा ठीक है। फिर मक्का वालों ने उस मशवरे में इब्लीस को भी शामिल कर लिया। अब मक्का वाले क्या इब्लीस से कम थे जो उन्होंने और इब्लीस को शामिल कर लिया। गर्ज के दारुन नदवा में उस वक्त की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भराई गई थी और यहां जमा होने का मकसद भी यह था कि आपस में मशवरा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब कोई आखिरी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यानी आर पार की जंग की जाए। क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी कार्रवाइयां की थी, जितनी भी साजिशें की थी, उसका नतीजा उल्टा ही हुआ था। और अब वो मुसलमानों की और ईमान वालों की हिजरत का हाल भी देख रहे थे और वो ये भी देख रहे थे कि मदीना वाले ईमान वालों के साथ किस कदर मोहब्बत, एहतराम और इज्जत का बर्ताव कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। इसलिए मक्का वालों को यह खतरा हो रहा था
कि मदीना के मुसलमान कहीं अपनी नबी की वजह से हमारे खिलाफ जंग का ऐलान न कर बैठे, क्योंकि जंग छिड़ जाने के बाद मदीने के मुसलमान मक्का वालों को मदीना के रास्ते मुल्क शाम जाने से रोक देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि कुरैश और मक्का वालों का सारा कारोबार, तिजारत और बिजनेस तबाह हो जाएगी, ठप हो जाएगी, क्योंकि मक्का वालों को मुल्क शाम की तिजारत से सालाना यानी एनुअल 2.5 लाख सोने के दिनार का मुनाफा और प्रॉफिट होता था। ईमान वालों को मदीना हिजरत करने से रोकने की मक्का वालों की सबसे बड़ी वजह यह थी, क्योंकि मक्का वालों का और कुरैश का गुजर बसर तिजारत पर था जो मुल्क शाम से होती थी, और मुल्क शाम का रास्ता मदीने से होकर गुजरता था। इसलिए अगर मदीने वालों से लड़ाई हो जाती है तो वो कुरैश के ताजिरों को अपने शहर से हरगिज गुजरने नहीं देते, और मदीना में अगर इस्लाम कदम जमा लेता तो मक्का वालों को कितना खतरा था, ये मक्का वालों को और मक्का के ताजिरों को और मक्का के बिजनेसमैन लोगों को इस बात का बखूबी एहसास था, क्योंकि ये मक्का वालों के वजूद और अस्तित्व का मसला था। गर्ज के वो बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने दारुन नदवा के अंदर इतनी बड़ी पार्लियामेंट जमाई और बड़ी मीटिंग की ताकि वो किसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रास्ते से हटा दे। चुनांचे पार्लियामेंट शुरू हुई, यानी मीटिंग शुरू हुई। मुद्दा यही था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सबसे पहले अबुल बख्तरी ने खड़े होकर अपनी राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद के हाथ पैर बांधकर उसमें बेड़िया डालकर एक कमरे में कैद करके उसके दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिए जाए ताकि मोहम्मद अंदर घुट घुट के मर जाए, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, और उसका वही हाल हो जाए जैसे हमने इससे पहले कुछ शायरों का किया हुआ था। इस पर यानी इस राय पर वो नजदी बूढ़ा इब्लीस उसने एतराज किया और कहा कि खुदा की कसम, अगर तुमने उसे वहां बंद भी कर दिया और सारे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान मिट्टी और पत्थर से बंद भी कर दिया तो उसका फरमान उस बंद दरवाजे के पीछे से निकलकर उसके साथियों तक पहुंच जाएगा। फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तुम्हारे हाथों से उसे छीनकर लेकर जाएंगे। यह सुनकर तीसरे ने राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद को पकड़कर एक तेज मिजाज और कड़वे दिल सरकश ऊंट पर बिठाकर उसे बांधकर दूर दराज रेगिस्तान में हम छोड़कर आ जाते हैं। फिर वो कहीं भी जाए हम उससे बेफिक्र हो जाएंगे। इस राय पर भी उस बूढ़े नजदी इब्लीस ने जवाब दिया कि मुझे इस राय पर एतराज है, मुझे कुछ बोलना है। ऐ कुरैश के लोगों, तुम देखते नहीं कि मोहम्मद की बातें कितनी अच्छी लगती है, उसकी गुफ्तगू कितनी मीठी है। क्या तुम उसकी मीठी और शीरी बातों को भूल गए? क्या तुमने उसको फरामोश कर दिया? वो जिससे भी बात करता है उसे अपना बना लेता है। लोगों के दिलों में उसका कितना एहतराम है। वो जहां भी जाएगा वहां के लोग उसके हो जाएंगे। ऐसा करने से हम मोहम्मद की तरफ से इत्मीनान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वहां के लोग उसके साथ हो जाएंगे और फिर उनकी मदद से वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा और तुम्हें रौंद डालेगा, इस तरह तुम्हारी इज्जत और सरदारी तुम्हारे हाथों से छिन जाएगी। गर्ज के उस मीटिंग में सब अपनी अपनी राय देते रहे और एक दूसरे से उलझते रहे, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। आखिरकार दुश्मन इस्लाम अबू जहल के सर को जुम्बिश हुई, उसके होठ हिले और जबान कैंची की तरह चलने लगी। अबू जहल बोला, अगर आप लोग कबूल करें तो मेरी कुछ मोहम्मद के बारे में अलग राय है। लोगों ने कहा कि अबुल हकम बोलो क्या राय है। अबुल हकम ये अबू जहल का ही एक दूसरा नाम था, उसका लक़ब था। अबू जहल ने कहा कि जब तक मोहम्मद को कत्ल न कर दिया जाए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
और उसको कत्ल करने से एक बड़ा हंगामा खड़ा होने का अंदेशा है। बनी हाशिम फिर इंतकाम और बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हम हर कबीले से एक एक नौजवान को ले, जो बहादुर भी हो, हिम्मत वाला भी हो, ताकतवर भी हो, और उनके हाथ में एक निहायत उम्दा तेज तलवार दे दी जाए। और वो सारे नौजवान जो इस मीटिंग में तय हो जाए, रात को मोहम्मद के घर का मुहासरा यानी उसका घेराव कर ले। और जब सुबह मोहम्मद नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकले तो तमाम बहादुर मोहम्मद पर टूट पड़े और सब मिलकर एक साथ तलवारें चलाएं, यहां तक कि मोहम्मद का कत्ल हो जाए। इस तरह हर कबीला इस कत्ल में शरीक हो जाएगा और मोहम्मद का खून हम तमाम कबीलों में बढ़ जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि बनी अब्द मुनाफ, बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब अगर उसका बदला लेने के लिए लड़ना भी चाहेंगे तो उन्हें तमाम कबीलों से लड़ने के बजाय जान की कीमत लेने पर राजी होना पड़ेगा, जो हम अदा कर देंगे। इस राय पर सारे मजलिस वाले खुश हो गए। सारी मीटिंग में जितने भी शरीक थे सबको ये राय बेहद पसंद आई। सब ने मिलकर और खुश होकर कहा कि अबुल हकम अबू जहल, तुम्हारी राय सबसे जबरदस्त है। और अबू जहल के इस राय पर सबका इत्तेफाक हो गया। उसके बाद वो पार्लियामेंट, वो मजलिस, वो मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर क्या था, सब लोग बहुत खुश, बहुत मगन। उनको तो ऐसा लगा कि हमारा काम तो हो गया, हमारे रास्ते का कांटा तो अब बस निकल गया। उन्होंने ये समझ लिया था कि वो अपने नापाक इरादों में बस कामयाब हो गए। उन्होंने तो बहादुर नौजवानों को चुनना भी शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज बिल्ला खाम तमाम कर देंगे। साथ ही उन्होंने तलवारों को छाटना शुरू कर दिया, उन्हें तेज करना शुरू कर दिया। मगर उन दुश्मनों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं कि जिस खुदा ने मोहम्मद को नबी बनाकर भेजा है, वो खुदा उनकी हर चाल, हर साजिश, हर प्लान, हर मीटिंग, हर मशवरा, हर पार्लियामेंट से बाखबर है। उसको सब मालूम है। कुरैश वालों के लिए और मक्का वालों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। वो तो कहते भी थे कि मोहम्मद तो हमारी तरह दिखता है, हमें हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह जागता फिरता है, हमारी तरह बाजारों में घूमता फिरता है। लेकिन मक्का के नादानों को यह खबर नहीं थी कि मोहम्मद तो फख्र रसूल है, सैयदे कुल है, हादिये सुबुल है, साकिये कौसर है, शाफ़े महशर है, जो सारे अंबियाओं का इमाम है। अरे वो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो परिंदे चहकने लगे, जिसकी लिबास की अदाएं कुरान की आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर आए तो कहा जाए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके पेशानी की चमक से सुबह को रोशनी मिले, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात को अंधेरा मिले, जिसके मुस्कुराने से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से के सामने जहन्नम उबलने लगे, जिसके कदम उठे तो अर्श मौला तक पहुंचे, जिसकी उंगली उठी तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हाय हाय हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए। नबी पाक सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर सब मिलकर एक बार मोहब्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो दरूद शरीफ जरूर भी जरूर पढ़ लिया करें। अगर सरकार का नाम आए और हम दरूद न पढ़े तो इससे बड़ी बदनसीबी कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए दरूद शरीफ का एहतमाम किया करें।
बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मक्का वालों में तो ये सब साजिशें, प्लानिंग वगैरह हो ही रही थी। उधर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी को इस चाल से बचाने का सामान कर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इस इरादे का, इस प्लानिंग का और इस साजिश का पूरा पूरा ब्यौरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और अल्लाह तबारक व ताला का ये पैगाम भी पहुंचाया कि आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोए। और अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने की इजाजत भी दे दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो रोजाना 2 मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ ले जाया करते थे। उस रोज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचकर आपने दरवाजे पर दस्तक दी। हालांकि ये वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं आते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपको देखा तो ये कहा कि जरूर कोई ना कोई खास बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर पहुंचकर हजरत अबू बकर से फरमाया कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको साइड में कर दो, यानी हटा दो, कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हैं, आयशा और अस्मा, जो आपके लिए भी घर वालों की तरह ही है और राजदार है, इसलिए आपको जो भी बात कहनी है आप बेतकल्लुफ फरमाइए। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत की इजाजत अता फरमा दी है और मैं आज रात मदीना के लिए रवाना हो रहा हूं। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने बड़े शौक से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझे भी साथ चलने की इज्जत हासिल होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम भी मेरे साथ होंगे। ये सुनकर हजरत अबू बकर के खुशी के आंसू निकल गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले ही से 2 सवारियों का इंतजाम कर चुका हूं, इसलिए मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, एक आप ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कीमत दिए बगैर नहीं लूंगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि जैसे आपकी खुशी उसमें मैं खुश हूं, यानी अगर आप कीमत देकर लेना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं, आप ऐसा ही कीजिए। अब हजरत आयशा और हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने वालिद के हुक्म पर सफर का सामान, तोशा, नाश्ता वगैरह तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिया। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दस्तरखान में खाना वगैरह लपेट दिया और एक मशकीज़ा पानी का भर दिया। उन्होंने उन दोनों चीजों को एक साथ बांधना चाहा, मगर उस किस्म की कोई डोरी और रस्सी नहीं मिली। इसलिए उन्होंने, जब उनको कुछ नहीं मिला, तो अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके 2 टुकड़े किए। एक से खाने का बर्तन, पानी का मशकीज़ा वगैरह बांध दिया और दूसरा अपनी कमर पे बांध दिया। उस वक्त से हजरत अस्मा का लक़ब ज़ातुन नताक़ैन, यानी 2 ओढ़नियों वाली, ऐसा पड़ गया। बहरहाल वो रात आ गई जिसका मक्का वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के आसपास अंधेरे में छुप गए और घात लगाकर बैठ गए। उनमें से हर एक ने अपने कपड़ों में एक निहायत तेज और उम्दा तलवार छुपा रखी थी और वो तलवारें ऐसी थी कि उनके धार में मौत छुपी हुई थी। इस काम के लिए मक्का वालों ने 11 मुजरिमीन तय किए थे, जिसमें सबसे पहले अबू जहल, हकम बिन आस, उक़बा बिन मुईत, नजर बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, जमा बिन असवद, तोयमा बिन अदी, अबू लहब, उबई बिन खल्फ और नबिया बिन हज्जाज और मुंबा या मुनब्बा बिन हज्जाज। ऐसे 11 लोग थे जो रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द छुप कर बैठे थे कि जैसे ही आप निकलेंगे ये तलवार का वार करके सब मिलके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह काम तमाम कर देंगे, कत्ल कर देंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 37। तो दोस्तों ये था पार्ट 36। आपने देखा वीडियो, क्या ही कहें, मतलब इतना लोग कंटिन्यूसली जैसे इसके अंदर ये वाक्य है ना कि भाई उन्हें मारने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जैसे कि वो सोए होंगे, उन्हें मार देंगे मिलके अलग अलग वो। तो ऐसा, वैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ऐसे महाभारत में ही वाक्य है तो मिलता जुलता है। तो वो अश्वत्थामा वाला आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी सेम ऐसी प्लानिंग करी थी, अर्जुन और उनको मारने के लिए सब मिलकर
भाई उनके मार के आएंगे उनको, पांडवों को। तो सुनने में मतलब ऐसा लगा कि लोग कैसी कैसी क्रूर सोच रखते हैं, जब वो सीधा सीधा कुछ नहीं कर पाते। तो इसके अंदर जैसे और एक और चीज आपको कहनी थी कि भाई जैसे भी हम कोई चीज करते हैं ना, जैसे हम पार्ट 36 चल रहा है, तो जैसे अभी हमने रिसेंट में वीडियो करी, तो ये पीछे पीर साकिब जी की, उन्होंने कैसे मोहम्मद जी के बारे में कितना एक्सप्लेन किया, मतलब किस तरह से मुहावरों के थ्रू कैसे ना। तो इसमें भी देख लो 36 पहली बार इन्होंने भी उसी तरीके से उनकी तारीफ करी उनके बालों की, मोहम्मद अगर चाहे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए उंगली कर दे तो ये किस्सा भी एक हमने पहले सुना हुआ है भाई, चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये तो वाकई इसके ऊपर बयान भी करेंगे हम। तो हमें सुनना है अभी कि कैसे चांद के 2 टुकड़े हो, जैसे अब लोग कहते हैं कि अब जैसे चांद तो पूरा ही है ना, तो क्या वाकया है वो भी हम सुनेंगे जाके। तो और मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि जैसे उन्होंने उससे कहा ना कि भी मैं तुमसे लूंगा, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई मैं कीमत दिए बिना नहीं लूंगा। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें सिखाती हैं कि भाई अगर आपको कुछ भी मिल रहा हो, तो चाहे फ्री में या कुछ भी, तो आप ना लेते बने भाई, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ लगा हुआ है। और बाकी आप बोलना चाहोगे आपको, आप बताओ कि आपको क्या सीखने को मिला इस पार्ट से, या मतलब क्या आपको, बाकी सीखने को तो हर पार्ट से मिल ही रहा है हमें। और अब इसमें जैसे पॉलिटिकल व्यू जुड़ चुके हैं कि कैसे कि भी पॉलिटिकल हो गया ना सारा, राजनीतिक हो गया, क्योंकि जब कोई पर्सनैलिटी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है, वैसे अगर नॉर्मल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनैलिटी ऊंचाई पे पहुंच रही है कोई भी बंदा हो आज की लाइफ में भी, तो वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाता है। तो फिर लोगों को बेवजह अपने आप से डर होता है, एक तो उसकी पॉपुलैरिटी का डर होता है, और अपने लिए तो अपने आप ही इतने खतरनाक वो निकल जाते हैं। आप बताओ आपको क्या लगा। कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल। मतलब कि वो इतनी इतनी प्लानिंग कर रहे हैं जो देख देख के सोच सोच के भी डर लग रहा था अपने आप में। तो लेकिन उनके करने से क्या होना है। अब तो हमें मतलब कि पहले डर लगता था, लेकिन अब हमें पता है कि मालिक के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। धीरे धीरे उनका काफिले बढ़ते जा रहे हैं, और तरह तरह के दुश्मन जो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका एक साथ ही सफाया होने वाला है। मतलब कि दुश्मन एक अपने इधर भी आता है ना कृष्ण भगवान का, कि वो सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं पहले। तो जरासंध। हाँ, तो वही चीज यहाँ दिख रही थी, किस तरह से दुश्मन सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो इब्लिस वगैरह सब। तो परमात्मा तो अच्छे के साथ है जो नेक काम कर रहे हैं। जब परमात्मा ने उनको, अल्लाह ने उनको अदाश रेस दिया। अल्लाह ने उनको भेजा ही धरती पे इसलिए है कि उन्होंने उसको इस्लाम को फैलाना है। वहां पे भी मदीना जाने के लिए भी वो आदेश हम्म। उन्होंने किया। तो वो देख लो उनके, वो अगर वहां रहते हैं वो तो भी डरते हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं वो तो भी डरते हैं। बाहर जाते हैं तो यूं डरते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो इनकी तरफ हो जाएंगे, तो बाहर के लोग मिलके हम पे वो चढ़ाई कर उनका वो देंगे। हट जाएगा ना पॉलिटिकल, क्योंकि अगर वो हाँ उनकी हाँ साइड हो गए हाँ तो उन्होंने शाम में मुल्क जैसे सीरिया वगैरह इस साइड जाना होगा, तो वो कैसे जाएंगे। हाँ, वही चीज तो मैं कह रही कॉमन हूँ सी ना बात कि है ना, वो और उनका नुकसान पहुंचाते हैं तो दिक्कत है। हाँ तो नुकसान डायरेक्ट मारने की वो प्लानिंग हाँ, मतलब। तो वही पीठ पे खंजर घोंपने वाला वो काम कर रहे थे। लेकिन परमात्मा जिसके साथ है उसका बुरा तो कभी नहीं होगा। और बाकी मोहम्मद साहब कितने डिफरेंट थे, ये हम हमेशा से ही कहते हैं कि हम, जैसे कई लोग कहते हैं कि वो भी इंसान थे, कई हमें कहते हैं, हमें भी पता है कि वो इंसान ही थे, बट इंसान एक हायर फॉर्म में थे, मतलब वो जैसे कनेक्टेड थे। तो हाँ, महापुरुष कहते हैं जिनको, पुरुष एक नॉर्मल पुरुष और एक महापुरुष की, वो एक हायर फॉर्म में चले जाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता। तो बाकी हम, आप बताओ पापा आपको कैसा लगा वीडियो, मतलब आपको क्या सीखने को मिला, या आज का व्यू देखा थोड़ा सा बदल रहा है, जैसे कि हिजरत के वाक्य में बदल दिया है। मक्का और कुरैश वाला जो भी ये इतना कोशिश कर रहे थे कि एक तरह का पॉइंट तो ये है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश करे। अपनी दिक्कत उन्हें थी ना कि भाई हाँ, वो डर रहे थे कि इतनी बड़ी हमारा मेजोरिटी हो जाए। बिजनेस है या जो हाँ, उनको कमाई का वहां से एक तो वैसे ना, जरिया मिल रहा था भाई वो भी खत्म हो जाएगा। उनको भगवान या अल्लाह से कोई मतलब नहीं था, उनको तो अपने वो ये अपनी रोटी सेकनी है उन्हें। हाँ, अपनी रोटी सेकने से मतलब है बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हाँ, तो तो वो फिर परमात्मा तो अल्लाह तो फिर उसके तो अपने हुक्म और उसकी अपनी कायनात उसके अपनी उन पावर इतनी उनके अंदर होती है, वो इन चीजों को साइड में करते जाते हैं। जो शोर मचाने वाला मचाते रहे, उन्होंने अपना जो मकसद के लिए
अवतरित हुए थे, उन्होंने अपना मकसद पूरा करे बिना यहाँ से उन्होंने जाना ही नहीं। सही बात है। उनका जब उनको चुना ही इसीलिए गया था, तो उन्होंने वो जो करना ही था वो करने से हैं। तो वैसे देखा जाए बेसिकली आज हमें कोई मारने की धमकी भी दे दे ना, नॉर्मल सी बात कर दे, तो बंदा बाहर नहीं निकलता। ऐसे आपने देखा ही होगा कि धमकियां मिलती हैं लोगों को, बहुत कुछ होता है, तो कैसे कांप जाते हैं। फिर भी इतना ओपनली इन तरीके से, उस टाइम तो जंगल बियाबान खुले इलाके हो गए थे, कहीं भी पकड़ के बंदा कुछ कर सकता है। फिर भी हिम्मत, वही कहते हैं कि ये सुनने में स्टोरी तो नॉर्मल लगी, हाँ यूं हो रहा है वो हो रहा है, बट बेसिकली देखा जाए तो वो किस दौर से गुजरे होंगे, गुजरना मतलब कितना आसान बात नहीं है। तो यही से कॉमन सी बात है, यहीं से वो, पर वो मदीना गए क्या करने थे, मतलब वो वैसे तो उन्होंने बोला कि वहाँ उन्हें बिजनेस करना भी सिखाया, या थोड़ा कॉमन सी बात है, प्रेम का वो फैलाना था, सारी जगह फैलाना ही था उन्हें आगे नहीं, आगे। वो तो ये दिखा रहे थे ना कि वहाँ बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे, तो वो अपनी जगह चेंज करना चाह रहे थे। आप बताओ आपको कैसा लगा। हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे महान हस्ती थे, ज़ाहिर-सी बात है उनकी एक छोटे एरिये से जैसे चर्चा शुरू हुई थी, तो कहाँ दूर-दूर तक हर इंसान को उनके बारे में पता चल रहा था। चाहे कोई उन्हें भला बोले या बुरा बोले, लेकिन उस उन्हें जो लोग नापसंद भी करते थे या जो सोचते भी थे गलत करने का, तो उनकी उनके दिन की शुरुआत भी उन्हीं की सोच के साथ शुरू होती थी और दिन भी उन्हीं के ख़्यालों के साथ ख़त्म होता था। तो चाहे वो नेगेटिव सोच रहे हो, पॉज़िटिव सोच रहे हो, लेकिन एक शख़्स का ख़्याल आना ही वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे हम ऊपर वाले को याद कर लेते, चाहे अच्छे से याद करें या बुरे से याद करें, लेकिन याद तो कर रहे हैं ना, एक शब्द आना ही ज़बान पर बड़ी बात हो जाती है। जब चर्चा शुरू हो जाती है, लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर पता चलता है तो वो खुद एनालाइज़ कर रहे हैं कि भई वो सही है या गलत है। फिर वो अपने आप ही से अपना विचार करके उनकी तरफ हो जाते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते जाते हैं। तो अगर कोई उनको लोगों को गलत भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों में पता लग रहा है कि भई हाँ, सोचने-समझने की शक्ति है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो धीरे कर पता तो है ही कि उन्होंने हारा तो है नहीं, तो अब धीरे-धीरे और आगे भी देखते हैं कि क्या होता है। तो वही बात है, हम कहते हैं ना कि ये टॉपिक इस तरह के होते हैं कि अगर हम इस पे बहुत बोलना चाहें, सोचना चाहें ना छोटी-छोटी लाइनों पे सब कुछ कि कैसे क्या, तो बहुत देर लग सकती है, लेकिन हमें इंस्टेंट रिएक्शन करने होते हैं, हमेशा ही करने होते हैं। तो हम गिनी-चुनी बातों से जितना जल्दी अपने दिमाग से समझ पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करते हैं। वैसे तो बेसिकली इनको बार-बार सोचा जाए बाद में बैठ के, तो नए-नए ख्याल फिर आते हैं कि उनके साथ वहाँ ऐसा हो रहा था, तो जो बातें रह जाती हैं। तो आपने क्या सीखा, तो ये ज़रूर बताना है वीडियो में। आपने कुछ बोलना हो? जैसा कि सरगम बात कर रही थी, तो उस बात से मुझे याद आ रहा है, सरगम ने कहा ना कि वो चाहे पॉजिटिव वे में याद कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव वे में याद कर रहे हैं, मतलब वो परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह का हमारा रामायण में एक तुलसीदास जी का श्लोक आता है कि तुलसी सिमरन राम का, रीझ करो या खींच, कभी तो प्रफुल्लित होएगा जो धरती में बीज। मतलब कि तुम धरती में बीज को बड़े प्यार से बोते हो, उसने तो भी उग जाना है। अगर तुम बीज को धरती में यूं करके फेंक देते हो, उसने तो भी उग जाना है। बहुत बढ़िया बात है। ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी बोली थी कि जब मोहम्मद साहब का नाम आए तो आप दारुल वो पढ़ लिया करें ज़रूर। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जब उनका नाम भी आ जाए, कभी भी आपको सुनने को मिले, तो मीन्स नाम की वैल्यू कितनी बड़ी है, कि वो नाम की, तो इन्होंने सही टॉपिक उठाए। तो भाई जैसे कह रहे हैं तुलसी सिमरन राम का, रीझ करो या खींच। भाई अगर रीझ के करते हो, भाई आप प्रेम में करते हो, या खींच से भी बोल देते हो ना कि भाई आपको उनको उल्टा ही बोलना, कुछ भी करना है, तो अभी नाम तो ले रहे हो, मेंटली तो उनसे कनेक्ट हो रहे हो ना आप। तो भाई आज नहीं तो कल, वो कॉमन सी बात है, वो जब दिमाग में एक बीज पड़ी गया तो कल ना कल पर मतलब वो निकलेगा ही निकलेगा। तो जो लोगों का सही हो जाता है वो उसी साइड हो जाते हैं। तो बाकी अब परमात्मा जानता है, उसने जैसे कह रहे हैं ना कि वो उनकी असेंबली क्या सब कुछ चीजों को जान रहे थे, जितने बड़े बड़े वो प्लानिंग्स कर रहे थे वो सब जान रहे थे, तो वो सब उनसे छुपा भी नहीं था। तो इसी तरीके से आगे किस किस ने क्या बनना है वो भी परमात्मा से छुपानी है। तो आप लोग इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। तो ये भी परमात्मा से छुपानी है कि हम ये चीजें कर रहे हैं या हमें करने वाले थे। ये सब भी फिर प्लानिंग उनको उनको पहले ही पता था। परमात्मा को तो पता ही हम ये करने जा रहे हैं और आप हमें हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, सब भी चीजें। कभी-कभी तो लगता है जैसे अल्लाह ने हमें भी चुना है। तो कॉमन सी बात है। तो ये चलता रहे भाई, कारवां इसी तरीके से जो चल रहा है, बड़ा होता जाए परिवार, और कुछ ना कुछ तो हमारा भी कारण है जुड़ने का। हमसे भी कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि
चाकू कहते हैं, अगर खुड्डा पड़ा हो, उसके अंदर कोई धार ना हो, तो उसको कोई काम में नहीं लेता। तो अगर चाकू अपने आप को बिल्कुल तीखा कर लेना, उससे अपने आप ही काम ले लिए जाते हैं। तो शायद हमसे भी कोई ना कोई परमात्मा, हम तो कहते ही कि हमसे कोई ना कोई काम ले। मेन मकसद जो हमने प्यार का संदेश और दुनिया में प्यार बांटा। और भी कुछ काम अगर उसने लेने हैं तो प्यार, अगर प्रेम हमारे अंदर जाएगा, हम चीजें एक दूसरे के साथ इस तरीके से समझेंगे, एक दूसरे के ख्यालों को, थॉट्स को समझेंगे, तो हमसे कोई ना कोई काम ले लिया जाएगा, जो इससे भी बड़ा हो शायद आने वाले। भाई ये यूट्यूब वगैरह, ये इन चीजों से ही बहुत बड़ा हो, क्या पता क्या लेना हो काम, है ना। तो फिर हम अच्छे के लिए तैयार हो रहे हैं, शायद यही बात है। तो देखते हैं हमारी तैयारी क्या रंग लेके आती है। तो आप सब लोग भी बताना कि आप सब लोगों की तैयारी या परमात्मा के प्रति वो क्या रंग लाती है। जैसे हमने अभी वैसे एक वीडियो करी थी पीछे तारिक जमील जी की, अभी जो मैंने ये डाली है ये साकी, ये पीर साकी जी की, तो उससे पहले मैंने वो तारिक जमील साहब की डाली थी कि मौत के बाद क्या होगा। तो उसके अंदर भी वो यही कह रहे थे ना कि ईमान को वो मत करें अपने, मतलब ईमान के लिए, मतलब वो, मतलब इन संसारिक चीजों के लिए अपने ईमान से सौदा ना करें आप, क्योंकि अखीरत का अपना वो तैयार कर लो सब कुछ, क्योंकि ये चीजें तो आजकल खत्म हो जानी है, फानी है चीजें, है ना। तो फिर ये जब खत्म ही हो जानी है, तो अखीरत के लिए क्यों नहीं तैयारी करते। तो आप लोग अपनी तैयारी के बारे में बताइए, और हम लोग तो तैयारी पर शुरू हो ही चुके हैं। देखते हैं अब परमात्मा हमें किस तरीके से बख्शता है और हमें किस तरीके से अपने चरणों में लेता है। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए इतना ही। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बाय।